अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से। आज आप लोगों के लिए अपनी अगली वीडियो लेके आए हूँ जिसमें आज हम लोग क्लास 12th का एक अगला चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसका एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। देखिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। बेसिकली फर्स्ट थिंग, ये जो चैप्टर हमारा बिलोंग करता है कैलकुलस से। कैलकुलस मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो कि ग्रोथ और डी ग्रोथ से डील करता है। मीन्स किसी भी फंक्शन में किस टाइप का ग्रोथ है, कितना ग्रोथ होगा, उसका क्या एरिया कैलकुलेट होगा, उससे डील करता है। तो कैलकुलस का हम ये अपनी इस बुक का पहला चैप्टर कर रहे हैं कैलकुलस का, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। देखिए, कैलकुलस की अगर हम बात करें तो कैलकुलस के बारे में आपको पता होगा, फादर ऑफ कैलकुलस। अगर आप कभी गूगल में सर्च करेंगे तो फादर ऑफ कैलकुलस के नाम से आपको सर आइजैक न्यूटन का नाम मिलेगा। तो न्यूटन जो थे, उन्होंने एक्चुअल में एवरी फील्ड के अंदर ऑलमोस्ट काम किया। अगर हम फिजिक्स की बात करें, इवन केमिस्ट्री की बात करें, तो साइंस की जितने भी ब्रांचेज हैं उनमें लगभग आपको न्यूटन के वर्क सब जगह मिल जाएंगे। तो उनका एक वर्क ये है जिसका उन्होंने बेस तैयार करा था, और हमने 11th क्लास में भी इसको पढ़ा था। 11th क्लास में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी पढ़ी थी। फर्दर 11th क्लास में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे हमें इसमें कंटिन्यू करना है। तो इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे जिसमें कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हमारा सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इनके बीच में आपस में किस तरह से रिलेशन होंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे, क्योंकि इनवर्स ट्रिगो का चैप्टर जो है वो 11th क्लास में नहीं था, 12th क्लास के अंदर है। तो डिफरेंशिएशन जो इनवर्स ट्रिगो का है वो भी हम इसमें ही सीखते हैं। इसके अलावा हम कुछ और स्पेशल फंक्शन जिसको एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन बोलते हैं, उसके बारे में भी इस चैप्टर में फर्दर आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, आज जो मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा वो सबसे पहला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली कॉन्टिन्यूटी होता क्या है और कॉन्टिन्यूटी हम किसी भी फंक्शन का किस तरीके से चेक करेंगे। देखिए, सिंपल अगर कॉन्टिन्यूटी मैं आपको बताना चाहूँ तो कॉन्टिन्यूटी को डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैं आपको एक दो एग्जांपल दे देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज मुझे एक फंक्शन का ग्राफ बनाना है जो कुछ इस टाइप से है। सपोज 1 है उस फंक्शन की वैल्यू व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 और 2 है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। तो देखिए, अब ये हमारे पास एक फंक्शन है। जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो बेसिकली इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए, ये मैंने कुछ पॉइंट ले लिए हैं। सपोज यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है। सिमिलरली बाकी सारे भी पॉइंट्स इसी तरीके से कुछ होंगे। अब सपोज मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो एवरी पॉइंट पे जब भी x लेस देन 0 होता है तो और इक्वल टू होता है 0 के, तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो ये इस तरीके से इधर से मर्ज करेगा और यहाँ पे ये जाएगा, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल है तो ये इसको भी इंक्लूड करेगा, इस पॉइंट को। और जब ये वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है x से, तो ये फंक्शन कुछ इस टाइप से आएगा, बट ये इंक्लूड नहीं कर रहा है 2 को यहाँ पे। तो ये जो फंक्शन का ग्राफ है कुछ इस टाइप से बन रहा है कि x की कोई भी वैल्यू होगी। देखिए, अगर मैं आपको इसको टेबल के थ्रू बताऊं, सपोज x की वैल्यू अगर मैं -1 है, ये -2 है, ये -3 है। x की वैल्यू अगर मैं -3 लेता हूँ तो भी फंक्शन 1 होता है, x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो भी फंक्शन 1 होता है, x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो भी फंक्शन 1 होता है, और x की वैल्यू अगर मैं 0 के इक्वल लेता हूँ तो भी फंक्शन 1 होता है। उसके बाद x की वैल्यू अगर मैं 0 से बड़ा लेता हूँ, सपोज 1 लेता हूँ तो ये फंक्शन 2 बन जाता है, फिर 2 लेता हूँ तो ये फंक्शन क्या बन जाता है 2 अगेन। प्रोसेस इस तरीके से चलता जा रहा है। अब देखिए, फर्स्ट थिंग, अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। आप देख सकते हैं जब ये फंक्शन लेफ्ट साइड से मर्ज कर रहा है तो ये पॉइंट ये कुछ इस टाइप से जा रहा है और ये जाके एक पॉइंट पे जाके मर्ज कर रहा है। मींस इसकी जो भी वैल्यू आ रही है लेफ्ट साइड के ग्राफ की तरफ से वो जाके एंड कहाँ पे कर रहा है 1 पे कर रहा है। सिमिलरली अगर राइट साइड से हम चेक करें तो राइट साइड से फंक्शन मर्ज कर रहा है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, ये 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा, 2 से जस्ट पहले खत्म हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, फर्स्ट थिंग, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तब कहलाता है जब उसका ग्राफ जब आप ड्रॉ करते हो, उस ग्राफ को ड्रॉ करते वक्त आपको जो अपना
पेंसिल या पेन जो भी आप यूज करते हो उसे होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसका ग्राफ आपको बना के बताता हूँ। तो ये फंक्शन का अगर मैं आपको ग्राफ बताऊं तो बेसिकली ये यहाँ से मर्ज करते हुए यहाँ पे जा रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और जब ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है तो इसके बाद मुझे अपने जो भी मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ और पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ उसको होल्ड करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए अगर कभी भी किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन या पेंसिल होल्ड करना पड़ेगा, दैट मीन्स वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं है। जस्ट इसी एग्जांपल के साथ मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। देखिए ये हमारा एक अगला एग्जांपल मैंने लिया है ताकि आपको कॉन्टिन्यूटी का जो भी कंसेप्ट है वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो सपोज मैं इसका ग्राफ आपको बना के दिखाता हूँ। तो जब मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए क्या कह रहा है, x की वैल्यू 1 होती है व्हेनेवर x इज नॉट इक्वल टू 0 और x की वैल्यू 2 होती है जब 0 होता है। तो ये तो मेरे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू आएगी, ये पॉइंट हो गया। उसके अलावा बाकी सारे पॉइंट्स में ये क्या होगा, 1 होगा। तो ये एक्चुअल में इन सारे पॉइंट से मर्ज होते हुए इस पॉइंट पे जाएगा, बट इस पॉइंट को इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसका ये ग्राफ, अब तो देखिए ये ग्राफ हमने बना दिया। आप देख सकते हैं अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो मैं कुछ इस टाइप से इसको ड्रॉ करूंगा। मैं यहां से इसको कंटिन्यू करते हुए आऊंगा, यहां पे अपने पेन को होल्ड करके फिर इस पॉइंट को हाईलाइट करूंगा, देन इसके बाद यहां से फिर कंटिन्यू करूंगा। तो अगेन अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चला जाता, सपोज ये यहां से सीधा ऐसे चला जाता, तो मुझे इस पेन को होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट एक इसमें दूसरा पॉइंट आ गया जहां पे 2 वैल्यू मुझे कंसीडर करनी पड़ रही है, उसके लिए मुझे अपना पेन उठाना पड़ रहा है। तो अगर कभी भी किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हम अपने पेन को होल्ड करेंगे, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो इस तरीके से हम कॉन्टिन्यूटी का जो बेसिक कंसेप्ट होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। अब अगर मैथमेटिकल टर्म्स में मुझे चेक करना है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, वो किस तरीके से करेंगे वो हम यहां पे समझ लेते हैं। देखिए सपोज किसी पॉइंट C, फंक्शन के किसी पॉइंट C पे हमें उसे कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, तो वो C पे कॉन्टिन्यूअस होगा इफ लिमिट x अप्रोच टू C f(x) इक्वल होगा f ऑफ c के, देन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू c। कुछ इस टाइप से क्लियर। आपको ध्यान रखना अगर उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर उस केस में हमारे पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू c माइनस f(x) इक्वल लिमिट x अप्रोच टू c प्लस f(x) इक्वल हो जाएगा f ऑफ c के। क्लियर। अगर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इस कंडीशन को चेक करेंगे। अगर ये कंडीशन आपस में इक्वल होगी दैट मीन्स वो फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, और अगर ये कंडीशन इक्वल नहीं होगी या फिर इन तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताई, और ये कॉन्टिन्यूटी का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम उसको किस तरीके से चेक करें ये फॉर्मूला था। देन कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ कि फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, हम उसके लिए किस टाइप से उसे चेक करेंगे। देन आते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 का मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको एग्जाम्पल के तौर पर चेक करके बता देता हूँ। कह रहा है f(x) एक फंक्शन दे रखा है 5x माइनस 3, और हमें कॉन्टिन्यूस चेक करना है 3 अलग अलग पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू माइनस 3 पे और x इज इक्वल टू 5 पे। तो सब में एक जैसा ही तरीका होगा। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैं लिखूंगा f(x) बीइंग कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 इफ कंडीशन क्या होगी, लिमिट x अप्रोच टू 0 f(x) वो इक्वल होना चाहिए f ऑफ 0 के। तो लिमिट x अप्रोच टू 0 ये फंक्शन बन जाएगा 5x माइनस 3, और जब मैं x की जगह 0 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा 5 0 माइनस 3, तो ये मेरे पास बन जाएगा
ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो अगर ये आपस में इक्वल है, हेंस fx इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। तो सिमिलरली -3 और 5 पे भी आप ऐसे आराम से चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। देन मैं आपको थर्ड क्वेश्चन 5.1 का बता देता हूँ। देखिए थर्ड के अगर किसी भी पार्ट की बात कर ले, सपोज मैं थर्ड का सी पार्ट आपको करके बता दूं। थर्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 है, उसका मैं आपको सी पार्ट करके बता दूं। तो सी पार्ट के अंदर इसने हमें एक फंक्शन दे रखा है, और कह रहा है इसको कॉन्टिन्यूस चेक करना है, ठीक है। और यहाँ पे रेंज दे रखा है व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 5 होता है। तो देखिए अब यहाँ पे हमें ये नहीं दे रखा कि कॉन्टिन्यूस कौन से पॉइंट पे चेक करना है। अगर कभी भी आपको ये मेंशन ना हो कि कॉन्टिन्यूस कौन से पॉइंट पे चेक करना है, तो आप अपनी तरफ से कोई भी एक, सपोज c ले लीजिए या फिर कुछ भी ले लीजिए। सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, fx बीइंग कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट c व्हेन लिमिट x अप्रोच टू c fx इक्वल होगा f ऑफ c के। तो हम चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वल हो रहा है आपस में। तो लिमिट x अप्रोच टू c fx की वैल्यू हमारे पास x² माइनस 25 अपॉन में x प्लस 5 इक्वल होना चाहिए f ऑफ c के। में डायरेक्ट x की जगह हम c सब्सिट्यूट कर देते, तो c² माइनस 25 अपॉन में c प्लस 5। देखिए इस वाली अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ, जिस साइड लिमिट है, तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास जब मैं इसको सब्सिट्यूट करूंगा तो ये मेरे पास ओवरऑल बन क्या जाएगा, 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है, तो इसलिए आ जाएगा c² माइनस 25 अपॉन में c प्लस 5 इज इक्वल टू c² माइनस 25 अपॉन में c प्लस 5, जो आपस में इक्वल आ रहा है। अब इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है तो हम छोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, ठीक है ना। तो ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं होती है तो भी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस करना होता है। अब हम आगे देख लेते हैं कि और किस टाइप के हमें क्वेश्चन इसके अंदर मिलेंगे। देखिए एनसीईआरटी की 5.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं आपको बताऊं, तो 7th क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। कह रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। एक fx मुझे फंक्शन दे रखा है, जो दे रखा है इन्होंने mod ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू -3 माइनस का 2x वेन एवर x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 3 एंड 6x प्लस 2 वेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कुछ इस टाइप से, क्लियर। और हमें इस पे चेक करना है कि कौन कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो बेसिकली यहाँ पे वैल्यू दे रखी है -3 या फिर 3, जिसके अपर और लोअर लिमिट दोनों के दोनों गिवन होते हैं, वो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। क्रिटिकल पॉइंट दैट मीन्स सपोज मैंने एक फंक्शन बना दिया ग्राफ के थ्रू, अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये सपोज मेरे पास ये इनिशियल वैल्यू या फाइनल वैल्यू, इसके बीच में क्रिटिकल पॉइंट है ये मेरे पास, ठीक है ना। ये क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट जिसमें फंक्शन अपनी वैल्यू को बदलता है, मीन्स यहां से यहां तक ये क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, सडन ये डिक्रीज होने लग गया। तो इस पॉइंट पे जो उसने अपने नेचर को बदला, तो ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। एक फंक्शन के अंदर जितने मर्जी क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है, 2 3 4 5, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, और डिपेंड करता है नेचर ऑफ फंक्शन के ऊपर। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है, तो हमें दोनों के दोनों पॉइंट पे से कॉन्टिन्यूस चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको अगर -3 पे कॉन्टिन्यूस चेक करूं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा fx बीइंग continuous at x is equal to -3 if limit x approach to -3 माइनस fx इक्वल होना चाहिए लिमिट x approach to -3 प्लस fx इक्वल होना चाहिए f ऑफ -3 के। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू -3 की पावर माइनस में मेरे पास फंक्शन कौन सा बन रहा है, mod ऑफ x प्लस 3 लिमिट
x अप्रोच टू -3 की पावर प्लस फंक्शन कौन सा बन रहा है, माइनस में 2x, और यहाँ पे जहाँ पे इक्वल टू का सिंबल है, तो इक्वल टू का सिंबल आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट केस में मेरे पास इक्वल टू का सिंबल है, तो डायरेक्ट x की जगह -3 पुट कर दे, तो ये आ जाएगा -3 + 3। अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो पहला काम है हमारे पास मॉड अगर लिमिट के अंदर अवेलेबल है तो उसको खत्म करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास मॉड अवेलेबल है, वो भी लिमिट के अंदर, तो मैं इसको खत्म कर देता हूँ और बहुत इजीली ये फिनिश हो जाएगा। देखिए -3 की पावर माइनस, इसका मतलब x की वैल्यू -3 से छोटी हो, और अगर x की वैल्यू -3 से छोटी होगी तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगी, तो मॉड हटके ये आ जाएगा -x। यहां पे मॉड नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, और यहां पे ये माइनस को मॉड खत्म कर देगा तो ये आ जाएगा प्लस का, तो 3 आ गया, 3 + 3। तो अब हम इसमें लिमिट चेंज कर दे, तो अगर मैं लिमिट चेंज करूं तो आ जाएगा लिमिट h अप्रोच टू 0 -3 -h + 3 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 -2 एज इट इज -3 + h इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली 0/0 फॉर्म कहीं पे है नहीं, तो जब मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 3 + 3, ये मेरे पास बन जाएगा -2 × -3 और ये 6, तो 6 इज इक्वल टू 6। तो ये फंक्शन जो हो गया कॉन्टिन्यूस हो गया, हेंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। अब जैसे मैंने -3 पे चेक करा, सिमिलरली इसका दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है +3, तो मैं उस पर भी कॉन्टिन्यूस चेक करूंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा वो देख लेता हूं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सिमिलरली when x is equal to 3 f(x) being continuous if limit x approach to 3 - f(x) इक्वल होना चाहिए लिमिट x approach to 3 + f(x), वो इक्वल होना चाहिए f(3) के। क्लियर? तो ये मेरे पास कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए 3 के लिए। तो अब 3 के केस में चेक कर लेते हैं। तो x अप्रोच टू 3 माइनस मतलब x की वैल्यू 3 से छोटी हो, तो ऑब्वियसली ये कंडीशन कंसीडर करा जाएगा। तो यहाँ आ गया -2x लिमिट x अप्रोच टू 3 प्लस, इसका मतलब x की वैल्यू 3 से बड़ी हो, तो ऑब्वियसली लास्ट केस 6x + 2 और इक्वल टू के केस में आप देख सकते हैं वो भी लास्ट में, तो 6 3 प्लस में 2। तो मॉड कहीं है नहीं, हम सीधा लिमिट चेंज कर देते हैं। h अप्रोच टू 0 -2, यहाँ आ जाएगा 3 - h लिमिट h अप्रोच टू 0 6 3 + h प्लस में 2 इज इक्वल टू ये आ गया 20। तो जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखिए 0/0 फॉर्म है नहीं, तो ये बन जाएगा -6 एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये आ जाएगा 20 इज इक्वल टू 20। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, दैट मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा हेंस f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो अगर किसी भी फंक्शन के दो क्रिटिकल पॉइंट होंगे तो वो आप इस टाइप से कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ क्वेश्चन थे बस क्वांटिटी पे बेस्ड और क्वांटिटी का डिटेलिंग थी। बाकी इसका एक पार्ट मैं आपको अगली बार प्रोवाइड करूंगा जिसके अंदर मैं आपको वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन किस टाइप से करते हैं वो, और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं वो। तो ये हमारी बेसिक क्लास थी तो क्वेश्चन भी बेसिक थे। आप चाहे तो अपनी एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 तक के ऑलमोस्ट 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 16 तक के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। एंड अगेन 16 के आगे की मैं बात करूं तो उन क्वेश्चनों को छोड़ के जिसमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, दैट मीन्स ए बी कैलकुलेट करने वाले 26 क्वेश्चन 27 28
29, 30 इनको छोड़ के बाकी जितने भी पेंडिंग क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में होंगे आप उन सबको कर सकते हैं, उन सब में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर इनमें जिसमें हमें चेक करना है कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से जरूर पूछिए। अगर थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकूं। और अगर वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन होंगे तो आपको कोई कंफ्यूज होने की या कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में आपको वो मिल जाएंगे क्लास 12 के। बस इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर आपको इससे सब कुछ समझ आ गया तो आगे शेयर भी कर दीजिए ताकि बाकी बच्चों तक ये पहुंच सके। बस इसी के साथ थैंक यू सो मच।